चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये प्रश्न है 135 और 250 का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो चलिए हम यहाँ क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ 135 और 225 में कौन बारह है, 225। ठीक है, लिखेंगे 225 बारह है 135। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 225 को हम बीच में रखेंगे, 135 को बाहर कर देंगे। ठीक है, ऐसे कितने मरतबे लगेगा, एक मरतबे। 135 एकम क्या हो जाएगा, 135। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 0। 12 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 9। ये तो कट गया। अब क्या करेंगे, ऐसे करेंगे और 135 को हम यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अब कितने मरतबे लगेगा, एक मरतबे। 90 एकम 90। ठीक है, अब घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। फिर इसको ऐसे करेंगे और ये 90 हमको यहाँ उतार देंगे। ठीक है, 45 दूना कितना होता है, 90, और ये कट के हमारा 0 आ जाएगा। और आपको पता है जब एचसीएफ निकालते हैं तो शेषफल अगर 0 आ जाता है तो भाजक हमारा एचसीएफ कहलाता है। भाजक कितना हो गई, 45, एचसीएफ कहलाएगा। लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन से बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब इस ए के जगह पर हम ये बीच वाला यानी 225 को रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ए के जगह पर हम 225 रख दिए, बराबर है तो यहाँ पे हम बराबर उतारेंगे। इस बी के जगह पर हम क्या 135 को रखेंगे, 135 रख दिए, गुना क्यू के जगह पर ये 1 को रखेंगे 1, और आर के जगह पर ये 90 को रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बीच में है 135, तो ये ए के जगह पर रखा है यानी यहाँ पे 135 हो गया, बराबर है तो बराबर। बी के जगह पर देखिए ये 90 रखाएगा तो यहाँ पे 90 लिख दिए। ठीक है, क्यू के जगह पर क्या रखाएगा 1, तो 1 लिख दिए, और आर के जगह पर 45 रखाएगा। दोस्तों ये प्रक्रिया जब तक चलते रहती है जब तक कि आर के मान 0 ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए बीच में 90 है तो यहाँ पे 90 रख देंगे। ठीक है, बराबर है तो बराबर। बी की जगह पर कितना रखेंगे, 45। ठीक है, 45 रख दिए, और क्यू की जगह पर क्या रखेंगे 2, और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल का मतलब आर, आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब आर 0 होगा तो यानी बी यानी भाजक हमारा क्या होगा, एच सी एफ हो जाएगा। यहाँ बी है, ये क्यू है, क्या है, आर है, तो ये जो बी है मेरा एच सी एफ होगा। तो हम लिखेंगे अतः एच सी एफ 135 और 225 का कितना हो जाएगा, 45। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन भी लग लीजिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 और 38,220। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ भी उसी तरह लिखेंगे 38,220। ये क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ 38,220 12 है किस से, 196 से। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब 12 है तो इसको हम बीच में रख देते हैं, 38,220 को हम बीच में रखेंगे और 196 को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब कितने मरतबे लगेगा, एक मरतबे, 196 कम 196। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 17 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और 2 बच गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, अब ये 2 उतरेगा यहाँ पे,
अब कितने मरतबे लगेगा, 9 मरतबे लगाइएगा। 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86 के 6, हाथ में 8, 9 एकम 9, 8 कितना होता है दोस्तों, 17। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 12 में से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, बच गया ये 5, 15 15 में 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये कट गया। अब क्या उतरेगा, 0। अब दोस्तों कितने मरतबे लगेगा, ये 5 मरतबे लग जाएगा। ठीक है, 6 पचे 30, 9 पचे 45 या 3 48, 5 एकम 5 4 9। अब इसको हम घटाएंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। यानी r का मान 0 आया तो भाजक हमारा क्या हो जाएगा, HCF यानी 196। लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन से लिखना है, तो यूक्लिड विभाजन से लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इस चीज को। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R 0 होगा या 0 से 12 होगा और B से क्या होगा, छोटा। अब A की जगह पर क्या रखिएगा, ये B चला रखिएगा, 38,220। ठीक है, बराबर है तो बराबर। B की जगह पर कितना रखेंगे, 196। ठीक है, गुना Q की जगह पर कितना रखेंगे, 195। और R की जगह पर कितना रखेंगे, 0। तो जब R 0 होगा तो HCF यानी B हो जाएगा। ये B है, ये Q है, ये R है। तो अगर इसका HCF की बात करेंगे तो इसका HCF 196 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम हल कर लेंगे। अब चलिए तीसरा प्रश्न को हम देखते हैं। 67 और 255, तो हम लिखेंगे यहाँ 867 12 है किससे, 255 से। ठीक है, हम क्या करेंगे, 867 को बीच में रखेंगे और 255 को बाहर करेंगे। अब कितने मरतबे लगेगा, ये 3 मरतबे लगेगा। 5 तिहाई 15, 15 के 5, हाथ में 1, 5 तिहाई 15, 15 1 16 हो जाएगा। 3 दूना 6 और हाथ में का 1 कितना हो जाएगा, 7। इसको हम घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 2, 6 6 हो जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1। फिर इसको हम करेंगे, ऐसे करेंगे और ये 255 को उतार देंगे। ठीक है, अब कितने मरतबे लगेगा, 2 मरतबे। 2 दूना 4, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 एकम 2। अब इसको हम घटाएंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5 और ये 2 खत्म हो जाएगा। फिर ऐसे करेंगे, 102 को हम यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, अब कितने मरतबे लगेगा, 2 मरतबे। 2 एकम 2, 5 दूना 10। ठीक है, अब घटाएंगे घटाएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। जब शेषफल 0 आएगा तो भाजक हमारा क्या होता है, HCF, और ये भाजक कितना, 51। ये मेरा HCF हो गया। ठीक है, लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन से दर्शाना है, तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R या तो 0 होगा या 0 से 12 होगा और B से क्या होगा, छोटा होगा। अब A के जगह पर दोस्तों हम अंडर वाला यानी 867 है, तो A की जगह पर रखेंगे 867। ठीक है, बराबर है तो बराबर। B की जगह पर क्या रखेंगे, 255। ठीक है, और Q की जगह पर कितना रखेंगे, 3, और शेष पर यानी R की जगह पर कितना रखेंगे, 102। यहाँ पे हम इस चीज को रख दिए। फिर देखिए ये बीच वाला जो है 255, ये A की जगह पर हो जाएगा। 255 की कहाँ हो जाएगा, A की जगह पर, बराबर है तो बराबर। फिर B कितना हो जाएगा, 102, गुना Q कितना हो जाएगा, 2, और R कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 102 बीच में है तो यहाँ A की जगह पर रखेंगे, बराबर है तो बराबर। B की जगह पर कितना होगा, 51, गुना Q की जगह पर कितना होगा, 2, और R की जगह पर कितना हो गया, 0। जब R के मान 0 आ जाएगा तो सॉरी HCF कितना होता है, B हो जाता है, और B यहाँ पे कितना, 51। अतः हम कह सकते हैं जो इसका HCF है कितना हो गया, 51 हो गया। तो
इस तरह से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो में देखते हैं।